बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि इस संसार में जो हम दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, ये आत्मा का धर्म नहीं है। जो आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ा उसके लिए इन बातों का विशेष जीवन में संकल्प होना चाहिए। और भक्तों, मैं आप सबसे कहता हूँ, एक जीवन में एक प्रयास तो करो। कभी तो जीवन में अपनाओ या ऐसा जीवन लाओ, एक प्रयास तो जीवन में करो। तुम अपनी बुद्धि को कमाई में लगाते हो। हर व्यक्ति कमाई में लगाता है और कमाई के बाद क्या करते हैं, हम भोग में लगा देते हैं। उसको भोग में लगा सकते हैं, कमाई करने के बाद भोग में लगा सकते हो, और दूसरों को ठगने के तरीकों में हम लगाते हैं अपनी बुद्धि को। अब ये देखो, बुद्धि ये भगवान ने हमको दी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पहले तो हम कमाई में लगा देते हैं, फिर भोग विलास में लगा देते हैं, और फिर दूसरों को छल कपट के लिए, ठगने के लिए लगा देते हैं। और परब्रह्म परमात्मा के चिंतन का ध्यान करना, भजन करना, संतों का सत्संग श्रवण करना या भगवान का चिंतन का अनुसंधान करना, इसमें नहीं लगा सकते। मतलब हर कार्य में बुद्धि को लगा देंगे, लेकिन भगवान के कार्य के लिए, भगवान के भजन करने के लिए हम उसमें कोई अनुसंधान नहीं कर सकते। जरा विचार करो, बुद्धि को हम तरह तरह से अन्यत्र कार्यों में लगाते हैं, कभी भगवान के भजन के लिए लगाया। ऐसा करके आप एक प्रयास तो करो मेरे भाई, एक प्रयास तो करो। एक आदमी धर्म करता है, भक्ति भी करता है और योग साधना भी करता है, और तीनों को करके चाहता है कि हमको बहुत सा धन मिल जाए, बहुत सा भोग मिल जाए, सुख मिल जाए, और तरह तरह की वैभव मुझे प्राप्त हो जाए, या बहुत से कारखाने, फैक्ट्रियाँ, गाड़ी, बंगला, कोठी, ये सब मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसा हम विचार करते हैं। तो प्यारे भक्तों, आप जरा विचार करो, हमने कभी अपनी बुद्धि को भगवान के लिए लगाया? और नहीं तो फिर निश्चय जानो, धर्म, भक्ति, योग और जो साधन है, उनका मुंह संसार की ओर है। ये भी आप देख लो, ये जितनी भी धन माया है ना, इसका जो मुख है वो संसार की ओर है, मोक्ष की या भगवान की ओर नहीं है। ये भी थोड़ा विचार कर लो। अपना लक्ष्य ठीक करने का प्रयास करो। यदि साधन की दिशा लक्ष्य की ओर है, तो साधन कितना भी छोटा होने पर भी वो ठीक है। और यदि कोई साधन बहुत बड़ा है, परंतु लक्ष्य से विमुख करने वाला है, भटकाने वाला है, अटकाने वाला है, तो वह साधन ठीक नहीं है। ये भी थोड़ा विचार करना पड़ेगा।
क्योंकि वह लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्मात्मयिक अनुभूति। और इसी के लिए सदा प्रयासरत रहना चाहिए या रहो, क्योंकि हम अपनी बुद्धि को इन्हीं सब कार्यों में लगा देते हैं, लेकिन कभी भगवान के लिए नहीं लगाते। प्यारे भक्तों, देखो भगवान ने ये जो सब कुछ हमको दिया है, ये शरीर आप देख रहे हैं, सुंदर शरीर, सुंदर सब कुछ, ये एक मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा प्यारे। यहाँ ये जो शरीर है ना, ये मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि मिट्टी अलग अलग वस्तु नहीं है, घड़ा मिट्टी का ही रूप है। यानी ये शरीर है ना, ये मिट्टी का ही रूप है, बस मिट्टी के कुछ आकार विशेष बन गए हैं। जैसे एक कुम्हार होता है ना, वो अलग अलग तरह से मिट्टी के पात्र बनाता है ना, ऐसे ही अलग अलग मॉडल के ये मिट्टी के भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि में मिट्टी स्वरूप, कहते हैं ना भाई ये माटी का पुतला है, तो ये सब माटी के पुतला हैं भैया रे, और माटी में ही सबको मिल जाना है। घड़ा, सकोच आदि नामों का भेद व्यवहारिक है, वास्तविक नहीं है। प्यारे भक्तों, और ब्रह्म ही एक व्यापकता है, उसका पुराणों में, छंदों में, उपनिषद में, वेदांत में, वेदों में अलग अलग वर्णन आया है। वाचा रमणम विकारो नाम ध्येयम मृत्युकैत्येय सत्यम। प्यारे भक्तों, ये इसी प्रकार तरंग में जल, चिंगारी में अग्नि, प्राण में वायु, वायु में घटा और आकाश में महाकाश की व्यापकता का जो दृष्टांत है, जो चीज़ आप देखते हैं, ये सब चीज़ जो है ना, ये निरंतर नहीं रहती है। प्यारे भक्तों, तीसरी और व्यापकता है जो वृक्ष में बीज की व्यापकता के समान है। यहाँ बीजस्थ संस्कारों की वृक्ष में व्यापकता है। यानी जो हमारे पंचभूत इत्यादि हैं ना, तो आप ऐसा समझें कि ये जो शरीर बना है, केवल इतना आप जान लें कि ये शरीर जो है ये मिट्टी है, और मिट्टी में ही इसको मिल जाना है। जैसे इसके अंदर जल तत्व है, वो जल में मिल जाएगा, आकाश तत्व है, आकाश में, और ये शरीर जो सुंदर चमड़ी हम देख रहे हैं ना, ये सब उस मिट्टी में मिल जाएगी। और जो हमारे अंदर जो भ्रम पाल के हमने रखा है ना, समाज की व्यापकता का, ये सब व्यापकता का ब्रह्मजन्य पदार्थ नष्ट हो जाएगा। प्यारे भक्तों, व्यापक वेदांत सिद्धांत में यही व्यापकता स्वीकार की है। ब्रह्म में जगत, आत्मा में जीवत्व, ये तीनों काल में निरंतर नहीं है, किंतु ब्रह्म के अज्ञान से, जगत और आत्मा के अज्ञान से जीवत्व भास हो रहा है। यानी भगवान, ब्रह्म का अज्ञान से मतलब भगवान की जो माया है, वो हमें असली तत्व का दर्शन नहीं करने दे रही। अतः ज्ञान दृष्टि से न जगत है और न अहम अर्थ है। ज्ञानी कोई है तो उसके लिए ना तो फिर जगत दिखाई देता है, न अहंकार, न रज, ये सब समाप्त हो जाता है, केवल ब्रह्म ही है। फिर कौन किसमें व्यापकता होगा? इसलिए तेजो विंदो
श्रुति का कहना है कि व्याप्त व्यापकता, प्यारे भक्तों, ये जो कुछ हम देख रहे हैं इसको मिथ्या कहा है। इसलिए ब्रह्म की जो व्यापकता है वही अंतिम तात्पर्य है। और प्यारे भक्तों, जब तक मोह की वृत्ति बनी रहेगी तब तक दुख आते ही रहेंगे। जितना हम मोह के जाल में फंसे हैं ना, उतना ही दुख आता रहेगा, दुख घटेगा नहीं। वो अनुभव करके देखना। इसको मोह कह लो, ममता कह लो, वासना कह लो, ये अलग अलग शब्दों में अगले कुछ दिन से मैं आपको ये उपनिषद वेदांत की पावन कथाएं सुना रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा यही प्रयास है कि ये सब चीज़ें मैं बीच में, क्योंकि मैं तो संतों की, महापुरुषों की, ब्रज के महापुरुषों की कथा आपको सुना रहा था, लेकिन बीच में ये वेदांत की बात इसलिए लेके आया कि जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो ये सबका तत्व है, लेकिन इधर इसलिए लेके आया कि आप इसको भी जानो। और मैंने इसको माना है, आप भी इसको मानो गुरुओं के कहने से, तो फिर आगे हम श्रेष्ठ पथ पर हम जब चलेंगे तो उसमें आसानी होगी। फिर जो महापुरुषों की कथा हम सुनते हैं ना, वो सब समझ में आती है। भाव प्यार से राधे राधे राधे।